अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में बहुत सारे यूट्यूबर्स ने जहाँ पर लोगों में शऊर बेदार किया और स्पेशली मुख्तलिफ़ चीज़ों की बेहतर अंदाज में वजाहत की, जैसे सैयद मुज़म्मिल शाह, डॉक्टर तैमूर रहमान, फैसल वड़ाइच और शहज़ाद गयास। अ, उसके बरक्स बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने बड़े पैमाने पे नफ़रतें फैलाई और लोगों को जज्बाती अ, राह पर डाला, जोशीली बातें की, जज्बाती बातें की, इर्रेशनल बातें की। इसी तनाज़ुर में अगर आप साहिल अदीम साहब को और शहज़ाद गयास साहब को देखें तो बहुत फ़र्क है। शहज़ाद गयास ने बहुत ज़्यादा हिम्मत दिखाई और उन्होंने सबीन महमूद जो कराची में सेकंड फ्लोर के नाम से चलाती थीं, एक लर्निंग प्लेस, और उस वहाँ पर उस वक़्त उन्होंने एक ऐसी मार्जिनलाइज़ तबके के लिए, मज़लूम तबके के लिए जो है वो वर्कशॉप रखी, सेमिनार रखा बलूचिस्तान के मसले पर, जब कोई उनको जगह देने के लिए तैयार नहीं था, जो बड़ी बहादुरी की बात थी और उसके लिए उनकी जान भी गई। लेकिन उन्होंने इसी तरह उन्होंने जो है मौलवी की इजारादारी को चैलेंज किया और उन्होंने एक मुहिम भी शुरू की कि रिक्लेम आवर मॉस्क, कि उन्होंने कि मस्जिदों के गिर्द उन्होंने मुज़ाहरे करने का प्लान किया कि मस्जिदों को मौलवियों से जो है वो रिक्लेम किया जाए। इसी तरह उन्होंने अब्दुल सत्तार ईदी के हवाले से बड़ी अच्छी बातें की। पाकिस्तान में जिन लोगों ने रोशन ख़याली के लिए इल्मी तरक्की के लिए काम किया, उस पे बहुत सारे उन्होंने शहज़ाद गयास साहब ने प्रोग्राम किए। बहुत सारे ऐसे मौर्रिख़ीन जो एस्टेब्लिशमेंट की लाइन टो नहीं करते और जिन्होंने हमेशा जो है वो हक़ और सच की बात करने की कोशिश की, इल्मी और तहकीकी अंदाज़ में बात को पेश करने की कोशिश की, भले वो अनपॉपुलर हो, उन्होंने उस बात को पेश नज़र रखा। तो शहज़ाद गयास ने उन सारे लोगों के हवाले से जो है वो बातें की और आप उनके कंटेंट्स उठा के देखें तो उनके कंटेंट्स में आपको रिसर्च नज़र आएगी। मसलन उन्होंने समाज के बहुत सारे मसाइल जो हैं, जैसे जबरी मुशक्क़त पर उन्होंने बड़ा अच्छा वो किया और बताया कि किस तरह के बच्चे थे, जितने मार्जिनलाइज़ लोग थे, नज़रअंदाज किए हुए लोग थे, धुतकारे हुए लोग थे, उस पर उन्होंने किया। उन्होंने इकबाल मसीह जो एक बच्चा था जो जबरी मुशक्क़त के ख़िलाफ़ लड़ रहा था, उस पर किया, जो यकीनन हमारे समाज की बेहतरी के लिए। इसी तरह सिंध में जो ज़बान के नाम पर नफ़रतें फैलाई जा रही थी, उसके हवाले से भी उन्होंने बात की। गो कि उस पर बहुत सारे लोगों के एतराज़ात हैं और ऑफ़ कोर्स एतराज़ात हो सकते हैं, होने चाहिए। उसके बरक्स अगर आप साहिल अदीम साहब की वीडियो देखें तो वो आपको जज़्बातियत की तरफ लेके जाती हैं। उसमें बहुत ही कम मुकदमे में मसलन आपको नज़र आएगा कि जी पाकिस्तान में 9 करोड़ से ज़्यादा गरीब लोग हैं, कोई 2.5 करोड़ से ज़्यादा बच्चा स्कूल से बाहर है और जो है वो जैसे शहज़ाद गयास ने भी इसका एतराफ़ किया, इसका इंकशाफ़ किया कि लाखों की तादाद में बच्चे जो है वो बॉन्डेड लेबर का शिकार हैं। 44% जो बच्चे हैं उनके कद नहीं बढ़ेंगे। तो शहज़ाद गयास ने जो ज़्यादातर वीडियोज़ की वो ज़िंदगी के तल्ख़ हक़ाइक़ पर थीं। फिर पाकिस्तान में जिन लोगों को नज़रअंदाज किया गया हर शोबे के, चाहे वो अमानुल्लाह ख़ान हों और डॉक्टर परवेज़ हुद भाई हों, डॉक्टर मुबारक अली साहब हों। डॉक्टर मुबारक अली साहब के हवाले से उसने बहुत अच्छी वीडियो की जिसमें उसने बताया कि उन्होंने किस तरह तारीख़ का एक दुरुस्त नुक्ता नज़र दिया, हालाँकि जिसकी वजह से उनको सऊबतें बर्दाश्त करनी पड़ी और उसने साहिल अदीम की भी उस तहक़ीर आमेज़ रवैये का भी बेहतरीन जवाब दिया, जिसमें उन्होंने शहज़ाद गयास को एक मसख़रा के डिसमिस करने की कोशिश की। तो अगर आप इन दोनों के कंटेंट्स देखें उठाकर तो उसमें आपको साहिल अदीम की बातों में रिसर्च का बहुत फ़ुक़दान नज़र आएगा। मसलन ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ कि शहज़ाद गयास की बातों में कोई आपको लच्छेपन नज़र नहीं आएगा कि कोई उसने फैक्ट्स एंड फिगर गलत कोट किए हों, कोई आदाद व शुमार का हेर-फेर किया हो। उसके ज़्यादातर जो कंटेंट्स हैं वो रिसर्च ओरिएंटेड हैं। तो साहिल अदीम का काम, और ना आपको ये नज़र आएगा कि शहज़ाद गयास ने कभी लंबी-लंबी छोड़ी हों। उसके बरक्स साहिल अदीम साहब की आप उठा के देख लें तो आपको वहाँ फैक्ट्स एंड फिगर्स का भी प्रॉब्लम नज़र आएगा। जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जैसे उन्होंने अपने बड़े दावे से और इतने इत्मीनान से और इतने कॉन्फिडेंस से वो
حقائق کو توڑ مڑوڑ کے بیان کرتے ہیں اور فیکٹس اینڈ فیگرز کو اتنے کانفیڈنس کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے سارے اندھے مقلد ہیں، کوئی ان سے سوال تو کرے گا نہیں۔ جیسے انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جی اشرف علی تھانوی نے 1400 کتابیں لکھی ہیں اور ہر کتاب کے جو ہے 300-400 پیجز ہیں، اور ہر کتاب کے جو ہے وہ 3-4 والیم یا 5 والیم ہیں، جو 5 لاکھ سے زیادہ پیجز بنتے ہیں۔ برٹرن رسل نے اتنا نہیں لکھا، ہو واز ون آف دا موسٹ پرولیفک رائٹرز۔ مولانا مودودی نے اتنا نہیں لکھا، نوم چومسکی نے 74 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں، اس نے اتنا نہیں لکھا ہوگا۔ برنارڈ شاہ بڑا پرولیفک رائٹر تھا، ایرک فرام بھی اچھا خاصا پرولیفک رائٹر تھا، اس نے اتنا نہیں لکھا جتنا ان کا تھا۔ اسی طرح لینن کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بھی بڑا پرولیفک رائٹر تھا، یا ٹروٹسکی، ان کے بھی اتنے نہیں ہوں گے، 5 لاکھ یا 10 لاکھ کے قریب پیجز۔ لیکن کون اس کو پتہ ہے کہ جاہلوں کے جتھے ہیں، کون اس سے اس حوالے سے سوال کرے گا۔ بالکل اسی طرح اس نے ایک علامہ اقبال کے حوالے سے لمبی چھوڑی کہ جی میں 5 دن بغیر ایک جملہ ریپیٹ کیے ہوئے جو میں 5 دن مسلسل بول سکتا ہوں۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ لاہور میں جب اس نے علامہ اقبال پہ بات کی تو پوری گفتگو میں بمشکل ایک شعر اس نے کوٹ کیا، اور وہ بھی غلط کوٹ کیا، اور کوئی حوالہ نہیں اس میں کہ بھئی علامہ اقبال پہ نیتشے کا کیا انفلوئنس تھا، ہیگل کا کیا تھا، لینن کے بارے میں انہوں نے کیا کہا، مارکس کے بارے میں انہوں نے کیا کہا، اسپینوزا کے حوالے سے وہ کیا سوچتے تھے، یا دوسرے جو فلسفی تھے ایسٹرن فلسفی کے بارے میں ان کا کیا نقطہ نظر تھا، رومی اور غالب نے انہوں نے کس طرح انفلوئنس کیا، یا ولیم ورڈز ورتھ نے کس حد تک انفلوئنس کیا، اس طرح کوئی باتیں نہیں ہیں۔ تو آئی ول ہائیلی ریکمینڈ کہ شہزاد غیاث کی ویڈیو کو اور اس طرح کی ویڈیو جو آپ کو جذباتیت سے دور لے کر جائیں، ان کو ضرور دیکھیں اور ان سے سیکھنے کی کوشش کریں۔